डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला जहाँ कहीं भी हैं और अगर गलती से भी वो मेरा ये रिव्यू देख लें तो मेरा उनको सबसे पहले एज अ इंडियन सिनेमा ऑडियंस एक बहुत बड़ा थैंक यू। धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि कहीं मेरी सिनेमा को पसंद करने की ताकत ख़त्म हो रही है क्या। ये भोला, शहज़ादा, एक विलन रिटर्न्स, एक ढक्कन गोज़, पठान, ये बर्बाद फिल्में देखने के बाद मुझे लग रहा था कि मुझे कोई फिल्म पसंद आएगी भी या नहीं। और आज जब मैंने दशहरा देखी तो सबसे पहले मैं अपने कॉलेज के दोस्त को भी थैंक यू बोल दूं जिसने मुझसे कहा कि देख के अच्छी पिक्चर है, क्योंकि ट्रेलर के बाद मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही थी। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो ट्रेलर था उसे डायरेक्टर ने शायद जानबूझ के थोड़ा सटल रखा, थोड़ा नीचे रखा हमारी एक्सपेक्टेशंस को कम रखने के लिए। दशहरा जो है इस वक्त अब तक मैंने जितनी भी फिल्में देखी उनमें ये सबसे बेस्ट फिल्म है। और मैं कहीं कुछ सुन रहा था, थोड़े बहुत उड़ते उड़ते से मैंने रिव्यूज़ देख लिए थे। कोई इसमें केजीएफ की झलक ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कोई पुष्पा की, और थोड़ा बहुत ट्रेलर देख के मुझे भी लगा था कि पुष्पा का इंस्पायर्ड टाइप पिक्चर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दशहरा इज़ अ वेरी वेरी एब्सोल्युटली डिफरेंट अटेम्प्ट। स्टोरी शायद उतनी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन एक बहुत ही रस्टिक, ज़मीन से जुड़ी हुई ट्रीटमेंट। और दशहरा जैसे आप में से जो लोग साउथ इंडिया से हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन नॉर्थ से जो लोग हैं उनको मैं बता दूं कि दशहरे को साउथ की तरफ दशहरा कहा जाता है, ख़ासतौर से आंध्रा तेलंगाना के इलाकों में। तो क्योंकि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है और जो कहानी है वो थोड़ी दशहरा के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए डायरेक्टर ने बहुत क्लेवरली या इंट्रीगिंगली ये नाम रखा है। बहुत ही बढ़िया कहानी, एक स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंस, कहानी का बिठाना, सब तरह से। और इमेजिन कि मैंने 350 रुपये में गोबर देखे, 220 रुपये में ये फिल्म दिल जीत के चली गई। तो श्रीकांत ओडेला एंड द होल टीम ऑफ दशहरा, स्टैंडिंग काइंड ऑफ अ ओवेशन, सैल्यूट वट एवर फ्रॉम माई साइड। ये मेरी ओपनिंग ओपिनियन है दशहरा के बारे में। दशहरा की जो कहानी है वो सिर्फ 2 घंटे 25 मिनट में, हालांकि शुरू के 10, 15, 20 मिनट आपको हो सकता है हल्का सा ये लगे कि यार क्या ये वही टिपिकल एक आर्ट फिल्म टाइप कहानी में घुस गए। लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, इस कहानी में वो दोस्ती का इमोशन, थोड़ा सा वो लव ट्रायंगल का, एक सस्पेंस का, और इंटरवल से तो कहानी फिर चौथे, पाँचवें, छठे गियर में भागती है। ख़ासतौर से जब वो एक इंसिडेंट होता है, वो उसके बारे में बताना थोड़ा सा एक स्पॉइलर होगा। लेकिन इस कहानी में लगभग 25 मिनट के बाद सारे जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बैठना शुरू होते हैं, जब विलन्स की 2-3, इसमें हमें लगता है कि 2-3 विलन हैं और उनके जो एम्बिशन हैं वो कैसे गांव की पॉलिटिक्स को कैप्चर करना चाहते हैं। गांव की पॉलिटिक्स के अलावा भी एक विलन का कुछ और भी इरादा है। और ये जो 2 दोस्त हैं इनके बीच में एक लव ट्रायंगल की वजह से हो सकता है गलतफहमी होने का एक एंगल आता है, लेकिन वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है। और फिर इंटरवल के बाद ये फिल्म उस लव ट्रायंगल के एलिमेंट को छोड़ देती है, गांव के पॉलिटिक्स के एलिमेंट को छोड़ देती है, और फिर एक हल्का सा डरने वाले आदमी का बदला लेने के रास्ते पे चल पड़ने का वो जो एक डिटर्मिनेशन है, उसको बिना किसी ड्रामा के वो एक बड़े अच्छे ढंग से उभारा गया है। तो ये जो कहानी है, जब आप इसको, अगर मैं आपको पूरी कहानी बता दूं स्पॉयलर्स के साथ, तो आप मेरे से पलट के कहेंगे इस कहानी में क्या नया है। लेकिन वही बात है कि कहानी तो शोले की भी क्या नहीं थी। अल्टीमेटली इट इज़ द ट्रीटमेंट, द स्क्रीन प्ले, द परफॉर्मेंसेस, वही चीज़ दशहरा के साथ है। तो इसकी स्टोरी बड़े अच्छे ढंग से स्क्रीन प्ले में बिठाई गई है, जिस पे मैं अब आऊँगा। इस फिल्म का जो असली हीरो है वो है इसका स्क्रीन प्ले। और काश के हमारे जो बॉलीवुड के सब सिकंदर हैं
ये इससे थोड़ा सा सीख लें। ये तो बेचारे अभी भी मतलब ये रीमेक भी बेचारे बदनसीब अब ठीक से बना नहीं पा रहे। और गलती इनकी नहीं है, इन्होंने हमेशा राइटरों से ज़्यादा स्टंटमैन और हीरोइन का लहंगा सिलने वालों को पैसे दिए हैं, पर खैर मैं अभी वहाँ नहीं जाऊँगा। दशहरा का मेन हीरो है इसका स्क्रीन प्ले। डायरेक्टर ने या राइटर ने जो स्क्रीन प्ले लिखा है उसमें जैसा मैंने कहा शुरुआत में, पहले 20 मिनट आपको लगेगा कि कहाँ आ गए यार, लेकिन जब एक के बाद एक इंसिडेंट एक दूसरे से जुड़ना शुरू होती है और वो जो इंटरवल का उस गांव के ऊपर जो वायलेंट अटैक आता है और उसके बाद जो कहानी पूरी बदल जाती है और फिर एक के बाद एक थोड़े बहुत झटके वाले राज खुलते हैं और ये मतलब पता चलता है कि ये जो सब हो रहा था ये हो क्यों रहा था। और फिर वही जो मैंने कहा कि हीरो फिर जो ठान लेता है कि अब बदला लिया जाएगा। तो ये जो स्क्रीन प्ले है ना इस फिल्म का, वो जैसे अगर मैं पैरेलल एक फिल्म के साथ बैठाऊँ इस फिल्म का, तो कंटारा जो आई थी, कंटारा का और इस फिल्म का जो एक विजुअल और परफॉर्मेंस और गांव के वातावरण का, साउथ के गांव का जो वातावरण का जो सेटिंग है ना, वो कंटारा और इस फिल्म की काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन कंटारा वॉज अ बिट ऑफ अ ड्रामा फिल्म। ये जो है ये एक प्रॉपर इंटरवल के बाद एक रिवेंज थ्रिलर जैसी फिल्म बनती है। तो इसका जो स्क्रीन प्ले है आपको इसलिए भी इंटरवल बाद खासतौर से इसलिए अच्छा लगने लगेगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर आपको धीरे धीरे उस तरफ खींच रहा था जहाँ खींचना चाहता था। और ये डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, ये डेब्यूटेंट डायरेक्टर है ना। और मतलब मैं अब मैं कंपैरिजंस नहीं करूँगा, सॉरी, आई विल फोकस ऑन दशहरा। तो ये इसका स्क्रीन प्ले है और मैं फिर कहता हूँ कि इस फिल्म का असली हीरो इसका स्क्रीन प्ले है। 2 घंटे 25 मिनट में क्या स्क्रीन प्ले बिठा के कहानी बिठाई है डायरेक्टर और राइटर ने। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले के बाद अगर उससे ऊपर का कोई सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है तो वो है इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस। इस फिल्म में जो एक्टिंग की गई है लोगों के द्वारा, ये ठीक है कि साउथ के कल्चर में भी और थोड़ा वो डिज़र्व भी करते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं नानी, और उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। और धरनी के रोल में जो उन्होंने हर वक्त पीने वाला और वो चुपचाप गुमसुम प्रेमी, वफादार दोस्त और उसके बाद बदले के लिए सनक जाने वाला इंसान, ये जो लेयर्ड परफॉर्मेंसेस उन्होंने की हैं। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक अच्छे एक्टर की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो अपनी आँखों से बिना बोले कितना इमोट करता है। और इस फिल्म के लगभग जितने भी इम्पॉर्टेंट सीन हैं उनमें डायलॉग्स नहीं है ज़्यादा। नानी ने अगर आप देखें तो पूरा अपनी आँखों से इमोट किया है, बेबसी, प्यार, गुस्सा, दोस्ती के लिए वफादारी, मतलब इतनी ज़बरदस्त रेंज। मतलब ये मैंने पहली परफॉर्मेंस देखी है उस एक्टर की और वाकई में मैं समझ सकता हूँ कि उनके इतने फैंस क्यों हैं। इसके अलावा दीक्षित शेट्टी जिन्होंने रोल किया है नानी के दिलदार, कमिटेड, स्ट्रॉन्ग दोस्त का, जो नानी को एक धरनी के कैरेक्टर को एक डायरेक्शन देता है और वो दोनों दोस्त कैसे एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं। तो वो उन्होंने जो रोल किया है सूरी का, वो बहुत जमे हैं उस रोल में। और हालांकि उनका जो रोल है वो पूरी फिल्म में नहीं है, बताना मेरे लिए थोड़ा सा तो स्पॉइलर है ही, पर उन्होंने उतनी सी परफॉर्मेंसेस, उतनी सी दायरे में भी ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म में वो भी थे। तो ये एक एक्टिंग है। इसके अलावा जो एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है वो है कीर्ति सुरेश की वेनिला के रोल में। जो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है और उनके कैरेक्टर का एक ग्राफ है कि वो पहले एक बहुत ही चुलबुली, हंसने वाली, मस्ती करने वाली लड़की, और फिर उसके साथ जो एक के बाद एक ट्रेजेडीज़ होती हैं, तो वो जो एकदम गुमसुम, उदास और अपने में डूबी हुई, मतलब वो एकदम दुनिया से खिंच गई लड़की, तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छी रेंज दिखाई है। मैंने शायद उनकी एक फिल्म देखी है पहले जो मुझे याद नहीं आ रही, बट ये जो उनकी परफॉर्मेंस है ये मतलब अगेन हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर के ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस निकाली है उन्होंने। इसके अलावा जो इस फिल्म के छोटे छोटे कैरेक्टर एक्टर्स भी हैं, जैसे राजन्ना के रोल में हैं एक ज़माने के बहुत बड़े स्टार एक्टर और अभी भी वो काफ़ी पॉपुलर है साउथ में, साई कुमार। उन्होंने अपने छोटे से इफ़ेक्टिव रोल में एक अच्छा
परफॉर्मेंस उन्होंने भी दी है। इसके अलावा उनके राइवल के रोल में हैं शिवन्ना, उनका नाम है समुद्राकर्णी, ऐसा, सॉरी मैं नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ। उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी फिल्मों में, आई थिंक मलयालम फिल्मों में वो काफ़ी विलन के रोल करते हैं। लेकिन जो इस फिल्म का जो मेरी नज़र, इसके अलावा एक और परफॉर्मेंस, शामना कासिम ने जो रोल किया है, उनका भी बहुत छोटा सा रोल है। वो गांव के सेटिंग में किसी मक्कार से किसी औरत की शादी कर दी जाती है, और उनके कैरेक्टर में जो ग्रेस है जो वो सामने लेके आई हैं, वो एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। शामना कासिम का मुश्किल से 10-12 मिनट का रोल है स्क्रीन प्ले, उन्होंने रंग जमा दिया है। मतलब कैरेक्टर्स ऐसे लिखे गए हैं और फिर एक्टर्स ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं। तो आई थिंक मुझे नहीं मालूम शामना कासिम को कितने रोल मिलते हैं, बट शी वॉज एब्सोल्युटली इन दैट स्मॉल रोल, इतना छाप छोड़ना, वो जो फंसी हुई औरत एक गलत आदमी के साथ, लेकिन उसके अंदर फिर भी एक डिग्निटी है, दैट्स अ लवली परफॉर्मेंस। और उसके बाद जो शो स्टॉपर परफॉर्मेंस मेरी नज़रों में है, वो है इस फिल्म के विलन चिन्ना नंबी, शाइन टॉम चाको। वो काफ़ी बड़ा नाम है केरल की तरफ, मैंने उनकी कुछ फिल्में देखी भी हैं, और वो जो एक कमीने, सनकी और बिल्कुल गलत सही की कोई डेफिनेशन ही नहीं है जिसकी किताब में, उस एक्टर की जो परफॉर्मेंस है, किसी भी इस ऐसे अच्छे या बुरे की लड़ाई वाली जो फिल्म होती है ना, उसमें जो विलन है, ये तो हम सब मानते हैं उसमें विलन स्ट्रांग होना चाहिए। अक्सर ऐसी फिल्में फ्लॉप होती हैं, और यहाँ पे एक ताना और मार देता हूँ बॉलीवुड को। बॉलीवुड 200-300 करोड़ लगा के विलन बना कर रोल दे देता है मौनी रॉय को। यहाँ पे ये इस एक्टर को उठा के लाए हैं, और इतने कद्दावर प्रोटैगनिस्ट परफॉर्मर्स, नानी, कीर्ति सुरेश, दीक्षित शेट्टी, साई कुमार, इन 4-5 के सामने ये बंदा अकेला टिका है। वो जो लोमड़ी जैसा चालाक कमीना, और उससे आपको डर लगे उस लेवल का कमीना, ये जो परफॉर्मेंस दी है शाइन टॉम चाको ने, आई थिंक वो काफ़ी, अब वो एक नेशनल लेवल पे पॉपुलैरिटी ले लेंगे दशहरा की, जिस टाइप की कलेक्शन आ रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, उनकी शो स्टॉपर परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से। आप इस और डायरेक्शन, एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर की इतनी ज़बरदस्त पहली अच्छी फिल्म, अगर मैं पैरेलल बिठाने की कोशिश करूं जितनी भी फिल्में मैंने देखी हैं, तो शायद अगर मैं पैरेलल बिठाने की कोशिश करूं तो मेरे जैसा आदमी जिस टाइप के पैरेलल्स बिठाएगा, शायद राजकुमार संतोषी ने जो घायल में जिस टाइप का डायरेक्शन किया पहली बार, और इस टाइप के, जैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे अनिल शर्मा, जिनको अब हम गदर वदर जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने एक रिवेंज मूवी बनाई थी श्रद्धांजलि राखी के साथ 80s में, तो अगर हमको डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स की एक लिस्ट बनाए ना, कि एक पहले ही अटेम्प्ट में एक महान फिल्म, तो श्रीकांत ओडेला उस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करते हैं। आज से 3-4-5 साल बाद ये फिल्म एक, मेरा प्रेडिक्शन है कि क्लासिक फिल्मों में गिनी जाएगी। मुझे लगता है उनके डायरेक्शन के बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकता। मैं क्या कहूँ, मैं परफॉर्मेंसेस के बारे में बोल चुका हूँ, स्क्रीन प्ले के बारे में बोल चुका हूँ, जिसका सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। तो दिस इज़ इट। मैंने बहुत टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म देखी जिससे मेरे अंदर का दर्शक एकदम खुश हो गया है। मतलब वाह, मज़ा आ गया। मतलब मेरी तरफ से 5 में से लगभग 4.5 पौने 5 स्टार।